नमस्ते बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 8 पाठ 12 सुदामा चरित, जिसके कवि है नरोत्तम दास। आज हम यहाँ पर इस पाठ का भावार्थ अर्थात कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो देखेंगे पाठ 12 सुदामा चरित, जिसके कवि है नरोत्तम दास। इस कविता में कवि ने कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता को दर्शाया है। अब यहाँ पर हम एक एक पैसेज अर्थात एक एक परिच्छेद देखेंगे, गद्यों काव्यांश देखेंगे, पद्यांश देखेंगे और उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को आहे आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपानह को नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है इस पद्यांश में, सुदामा चरित के इस पद्यांश में बताया गया है कि सुदामा का वर्णन किया गया है। जिस अवस्था में सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं और उनकी दीनहीन अवस्था देखकर द्वारपाल उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं, तो उनकी अवस्था यहाँ पर बताई गई है। जब सुदामा अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग आकर पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं, तो श्री कृष्ण का द्वारपाल उन्हें देखकर अचंभित होता है और कृष्ण जी से आकर कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है। न उसके सिर पर पगड़ी है, न शरीर पर कुर्ता है, न जाने किस गांव का वासी है। उसकी धोती फटी हुई है, अंग वस्त्र लटक रहा है, मतलब फटा हुआ है, और यहाँ तक कि उसके पैरों में जूते भी नहीं है। वह हमारे महलों को या फिर द्वारका नगरी को देखकर, यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर चकित हो रहा है और सभी पर दया करने वाले अर्थात दीन दयाल अर्थात श्री कृष्ण का नाम बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनको बता रहा है कि मैं सुदामा हूँ और यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला पद्यांश देखा, काव्यांश देखा, शीस पगाना जगा तन में। अब हम दूसरा पैसेज देखेंगे। ऐसे बेवाल बिवाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महादुख पाय सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब देखिए, जब सुदामा से कृष्ण मिले तो उन्होंने उसकी अवस्था देखकर उनके मन में आई हुई दुख अवस्था का वर्णन यहाँ पर किया गया है, या फिर वो कितने भावावेश में आ गए वो यहाँ पर बताया गया है। श्री कृष्ण ने जब सुदामा को देखा तो वे भाव विवल हो उठे, क्योंकि उनकी एड़ियाँ फटी हुई अर्थात पैदल चलकर बुरे हाल में थी, पैरों में कांटे चुभे हुए थे। वे उन्हें बार बार देखते हैं, ऐसे लग रहा था जैसे कांटों से उनके पैर पूरे छलनी हो गए हो। कृष्ण कहते हैं, हे सखा, हे मित्र, तुमने बहुत दुख पाए हैं। इतने दिन तुमने ऐसे ही क्यों बिताए? पहले ही मेरे पास क्यों न आए? अपने प्रिय मित्र सुदामा की गरीब अवस्था देखकर, दीन अवस्था देखकर सभी पर करुणा करने वाले करुणानिधि अर्थात श्री कृष्ण स्वयं रोने लगे। सुदामा के पांव धोने के लिए जो पानी लेकर आए थे, परात में पैर धोने के लिए, वो परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पांव धो डाले। तो देखिए, यहाँ पर कृष्ण की मन की अवस्था अपने दोस्त मित्र को देखकर जो अवस्था हो गई है, उसका यहाँ पर ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तीसरा, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु आगे चना गुरु मातु दयते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने श्याम कहियो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बान में हौजू प्रवीणे पोटरी काख में चापी रहे तुम
खोलत नाही सुधारस बीने, पाचिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा परिचय जो है, तीसरा पद्यांश जो है वो हमें बता रहा है कि कृष्ण ने जब देखा कि सुदामा अपने बगल में कुछ ना कुछ छिपा रहे थे और वो कृष्ण को देने से मना कर रहे थे या फिर छिपा संकोच करने लगे, तो कृष्ण ने उनको इस तरह से कहा। श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा जी एक पोटली बार बार अपने बगल में छिपा रहे थे, तो कृष्ण जी ने उनसे पूछ लिया कि भाभी ने जो मेरे लिए उपहार भेजा है वह तुम मुझे नहीं दे रहे हो, शायद उसको छुपा रहे हो। और वो आगे कहते हैं, एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने भी दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम ही खा गए थे। फिर कृष्ण ने हंसकर मजाक में कहा, सुदामा वैसे तुम चोरी करने में कुशल भी हो, प्रवीण हो। अरे अपने बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो, लाओ इसे मुझे दो। और फिर उन्होंने वो चावल खा लिए और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ये तो अमृत रस से परिपूर्ण है। पिछली बार की तरह अब भी तुम मुझे यह भाभी की भेंट देना नहीं चाहते थे, जबकि वास्तविकता यह थी कि सुदामा श्री कृष्ण के राजा की तरह ठाट बाट देकर अपनी साधारण सी भेंट, ये छोटे चावल, उन्हें भेंट देने में संकोच कर रहे थे। उन्हें अपनी भेंट तुच्छ लग रही थी, परंतु कृष्ण ने उनसे हट करके उनसे वो छीन लिया और वो खाने लगे। यहाँ पर भी ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है और एक मित्र के लिए मित्रता कैसी होती है, उसमें राजा रंक का भेद नहीं होता, वो यहाँ पर दिखाया है। अगला पद्यांश, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हौ आवत नाही हुतो वाही पठयो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कही हो समुझाई के बहुधन धरो सकेली। अब देखिए इस पद्यांश में सुदामा जब अपने घर वापस आ रहे थे तो उनके मन की खींच को, दुख को व्यक्त किया है। सुदामा खींच रहे थे और वो बहुत उम्मीद के साथ अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण के पास सहायता के लिए गया था, लेकिन कृष्ण ने क्या किया कि उनके आदर सत्कार तो बहुत अच्छा किया, विदाई भी बहुत अच्छी तरह से की, लेकिन उन्हें कुछ दिया नहीं। जो वो एक रकम के रूप में, पैसे के रूप में मदद चाहते थे, वो उन्हें मिला नहीं। तो जैसे वो खाली हाथ गए थे वैसे वो खाली हाथ आ रहे थे। ये देखकर उनके मन में जो आई हुई खीज है वो यहाँ पर ब्रजभाषा में उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो देखेंगे इस पद्यांश में नरोत्तम दास जी यहाँ पर कहते हैं, श्री कृष्ण का अपने मित्र सुदामा से स्वयं उठकर मिलना, आदर सहित अपने पास रखना, प्रेम पूर्वक उन्हें खिलाना और बाद में उनके गांव भेजना, जैसे कृष्ण की सभी लीलाएं हम उसका वर्णन नहीं कर सकते या फिर उसकी बात ही नहीं कर सकते। इतना खूब ढंग से उन्होंने उसका स्वागत, आदर सत्कार और विदाई भी की। लेकिन सुदामा जब अपने घर जाते हैं तो रास्ते भर में अपने मन में विचार करते हैं कि वे समाज के राजा बन भी गए, अर्थात कृष्ण, तो क्या हुआ, मैं नहीं आया होता तो ही अच्छा होता, क्योंकि उन्होंने तो मुझे खाली हाथ ही लौटा दिया या फिर खाली हाथ ही भेज दिया। मेरे साथ कुछ पैसे वैसे रकम वगैरह कुछ तो भेज देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। फिर वे अलग अंदाज से, अर्थात गलत अंदाज से सोचते हैं कि कृष्ण बचपन में तो थोड़े से दही के लिए भी घर घर चोरी करते थे, अब इतने बड़े धन के स्वामी हो गए, विपुल धन के स्वामी होने पर भी मुझे समझा रहे थे कि ये किसी और, मैं क्या समझ रहा था उनसे, शायद ये वैसे ही होंगे, अभी ये किसी को क्या देंगे जो बचपन में इतना दही के लिए इधर उधर चोरी करते फिरते थे, वो बड़े होने के बाद सभी को क्या दे सकते हैं। इस तरह से ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और सुदामा के मन में आई हुई खींच को इस पद्यांश के माध्यम से दिखाया गया। जिस तरह से वो निराश होकर जा रहे थे, उनकी भावना को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। अगला पद्यांश, वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परयो को मार्ग भूली,
कि फिरे कई में अब द्वार का आयो। भवन बिलो की वे कोमन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मचायो। पूंछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहो खोज न पायो। देखिए यहाँ पर जब सुदामा अपने गांव वापस आ जाते हैं तो उनके भ्रम में जो गई अवस्था है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर सुदामा जी की अवस्था बताई गई। सुदामा जब अपने गांव पहुँचते हैं तो भ्रम में पड़ जाते हैं कि कहीं फिर से वह द्वारिका में तो नहीं आए, क्योंकि कृष्ण की कृपा से वहाँ पर सब कुछ बदल गया था और इन बातों को वो जान नहीं सकते थे। देखेंगे यहाँ पर सुदामा जब अपने गांव पहुँचते हैं तो द्वारिका जैसा कि राज समाज सभी बातें हाथी घोड़े, मतलब हर एक दरवाजे के बाहर हाथी घोड़े बांधे हुए थे, देखकर उनको भ्रम हो जाता है कि शायद वो रास्ता भूलकर फिर से द्वारिका में तो नहीं आए। वे चिंता में डूबे और पूरे गांव भर में अपनी झोपड़ी ढूंढने लगे। जिस रास्ते से वो आए अपने घर को जाते थे वो बार बार उसी रास्ते से जा रहे, लेकिन वो अपने घर को, अपनी गली को भी पहचान नहीं पा रहे थे। तो वो अपने घर के लिए तरसते हैं और अपने ही गांव में अपने घर के लिए सभी से पूछते हैं कि अरे बताइए यहाँ पर सुदामा पांडे जी का घर कहाँ है, सुदामा पांडे का घर कहाँ है। क्योंकि एक उनका घर ही नहीं बदल गया तो पूरा उनका गांव बदल गया था। इस तरह से कृष्ण ने उन पर कृपा की थी। वे लोगों से पूछने लगे कि यहाँ सुदामा पांडे का घर था वह कहाँ है, मैं उसे नहीं खोज पा रहा हूँ, कृपया करके आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर ब्रजभाषा का सफल प्रयोग किया गया है। पांडे सुदामा की भ्रमित अवस्था का यहाँ पर हमें वर्णन दिखाई देता है और कृष्ण की कृपा ऐसी हो जाती है कि उनसे किसी ने भी कुछ कहा, कहने से पहले वो सब बातें पूरी कर देते, यहाँ पर पता चल जाता है। अगला और अंतिम पद्यांश। कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कहाँ लय गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुरतो नहीं कोद सवा, प्रभु के परतापते दाख न भावत। देखिए यहाँ पर भगवान की कृपा हो जाए तो किस तरह से एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला एक भिखारी या फिर गरीब व्यक्ति भी किस तरह से उसकी अवस्था सब बदल जाती है, ये यहाँ पर हमें इस पद्यांश में बताया गया है। सुदामा के वैभवपूर्ण जीवन को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर किसी के द्वारा बताने पर सुदामा देखता है कि जिस झोपड़ी को वो ढूंढ रहा था उस झोपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा महल बन गया है, सोने के जैसे सुंदर महल बना था। तो किसी के द्वारा बताने पर सुदामा देखता है कि यहाँ तो टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने के सुंदर महल बने हैं। जहाँ पहले पाँव में जूते भी नहीं थे वही अब सवारी के लिए हाथी लेकर महावत खड़े हैं। जहाँ पहले कठोर धरती पर रात रात भर उनको नींद नहीं आती थी, अर्थात इतनी कठोर जमीन उनको चुभती थी, अब आज इतनी रेशम से बनी हुई सेज अर्थात बिछौना उनको मिला है कि वहाँ पर उनको नींद नहीं आ रही है। जहाँ पहले उनको पेट भरने के लिए मोटा अनाज भी नहीं मिलता था, आज कृष्ण की कृपा से उनको अंगूर जैसे फल और सभी मिठाइयाँ उपलब्ध है जो उनको खाते खाते जी भर गया है और उनको वो अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार सुदामा जी को कृष्ण ने अनजाने में ही बिना मांगे अपार सुख और वैभव उपहार में दिया और अपने मुख से कुछ भी न कहकर मित्रता की लाज भी रखी। अर्थात अगर कृष्ण सुदामा को प्रत्यक्ष रूप से कुछ भेंट देते तो इसमें सुदामा कम है और श्री कृष्ण बड़े हैं, इसका भाव आ जाता। मित्रता में ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। इस वजह से कृष्ण ने बिना कुछ बोले ही सब कुछ उनको दे दिया। तो देखिए आज हमने यहाँ पर देखा पाठ 12 सुदामाचरित, जो एक कविता है नरोत्तम दास जी द्वारा लिखित ब्रजभाषा में इसका सुंदर प्रयोग किया गया है। और आज हमने इस कविता का स्पष्टीकरण अर्थात भावार्थ हमने देखा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता जो युगों युगों से चली आ रही है और आज भी उसका वर्णन किया जाता है, तो इस मित्रता का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। सुदामा जो अपने मुंह से कुछ नहीं मांग सके, अलग अलग भावनाओं के चपेट में आ जाते हैं, अपने मित्र के प्रति गलत भाव रखते हैं
और फिर जब वो देखते हैं कि उनके यहाँ किस तरह से परिवर्तन हुआ है तो वो मन ही मन में कृष्ण के आभारी हो जाते हैं या फिर उनसे धन्यवाद कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक कविता सुदामा चरित पाठ 12 सुदामा चरित जिसके कवि हैं नरोत्तम दास जी। तो ये इस कविता का भावार्थ हमने देखा, कविता का स्पष्टीकरण देखा। निश्चित रूप से कविता का स्पष्टीकरण आपको मददगार साबित होगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस को पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।